तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पार। यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से गर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। द्राम द्रीम द्राविद्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज, समस्त संघानां श्रीमान सुरेंद्र जी जैन, सम्यक जी जैन, सुषमा जी जैन, चंडीगढ़ निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान सुनीत जी जैन, अक्षत जी जैन, राजबाला जी जैन, विनीत जी, विभोर जी, विनू जी, सीमा जी, अक्षत जी जैन, चंडीगढ़ निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान अनिल कुमार जी, सौरभ कुमार जी, आत्मिक जी, श्रीमती मीना जी, श्वेता जी, रूपाली, अवनी, अन्वेषा, आरवी एवं आदि के स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त पनागर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान दीपक जी जैन, राज जी जैन, पनागर निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान रवि कुमार जी, रुपेश कुमार जी जैन, पनागर निवासी समस्त परिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु। संसार की सभी प्राणी सुखी नहीं हैं, प्रत्येक प्राणी दुखी है, लेकिन कभी कभी मन में एक बात आती है कि देव, स्वर्ग के देव बहुत सुखी हैं, उनके लिए कोई दुखी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन ये बात स्पष्ट तौर पर कहता है कि देवगति के जीव भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके अंदर तृष्णा है, उनके अंदर ईर्ष्या है, और ईर्ष्या और तृष्णा और लोभ लालच जहाँ पर होता है वहाँ पर देवता भी दुखी होते हैं। तो कभी अकाम निर्जरा करे, भवनत तर्क में सुरतन धरे, विषय चाहे दावा नल दहो, मरत विलाप करत दुख सहो, जे विमानवासी हु थाए, सम्यक दर्शन बिंदु पाए, तहते चै था वर्तन धरो, यूँ परिवर्तन पूरे करो। एक अकाम निर्जरा करके विषयों की चाह होती है, 5 इंद्रिय के विषयों की चाह होती है, लेकिन एक संप्रदायवादी व्यक्ति के लिए, एक पंथ में के मोह में ग्रसित व्यक्ति के लिए अपने अनुयायी बनाने की चाहत होती है, वह दुखी होता है। संत बनने के बाद भी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसे शिष्य बढ़ाना है, अपने मंदिर बढ़ाना है, अपने तीर्थ बढ़ाना है, दूसरे के तीर्थों को हड़पना है। दूसरे के तीर्थ ज़्यादा क्यों है, अच्छा क्यों है? आज जितने भी श्वेतांबर लोग जैन दिगंबर जैन तीर्थों को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, 36 तीर्थ इनकी हिट लिस्ट में हैं, और ये तीर्थों की कब्जा करने की कोशिश करते हैं। इनकी तृष्णा, इनकी भूख तीर्थ हड़पने की बढ़ती चली जा रही है। तो देवगति के जीव जैसे दुखी होते हैं, ऐसे श्वेतांबर लोग दिगंबरों के वैभव को देख करके दुखी होते हैं और एकता की बात करते हैं। और एकता कब संभव होती है? जब एक दूसरे के अधिकारों को समझ लें, एक दूसरे की भावना को जब हम सम्मान देना सीख लें, जब हम किसी अपने आप को जब तक बड़ा समझते रहेंगे, तब तक याद रखना हमारी एकता संभव नहीं है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान मही एक, पाले पोसे सकल जग, तुलसी सहित विवेक। अगर दिगंबरों के पूर्वजों को गुंडा कहते रहेंगे श्वेतांबर, तो श्वेतांबर दिगंबर की एकता कैसे संभव होगी? ये बात है कि अभी कांग्रेस के लोग या आप पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी को भी गुंडा कह रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें भी एक ईर्ष्या की भावना से कहिए या यूँ कहिए कि नरेंद्र मोदी को गुंडा कहा शब्द जो जा रहा है, तो अगर नरेंद्र मोदी को गुंडा कह सकते हैं तो दिगंबरों को गुंडा कहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर की दुर्भावना ही
ये गुंडा कहलवा रही है। मगर ब्रह्मचारी या त्यागी तपस्वी जो एक बार भोजन करते हैं, एक बार पानी लेते हैं और इसके साथ साथ जो सिर्फ अपने तीर्थ की रक्षा कर रहे हैं, किसी दूसरे के तीर्थ को हड़प नहीं रहे।